सोमे की औलाद हो जाएगी, उसके कदम तो हालियान की जिंदगी में और मजबूत हो जाएंगे। सोमे की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। मुझे अंधेरे में धकेलने वाली सोमी खुद उजालों में रहेगी। ये मैं नहीं होने दूंगी। हालियान की जिंदगी में उसके कदम जमने से पहले ही कुछ करना होगा। फिजा किसी शदीद नफ्सियाती उलझन का शिकार है। मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसके लिए शॉक है। अच्छा तुम इजी हो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसी नहीं हो सकती आलिया। मैंने फिजा की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। अब तो मुझे फिजा से डर लगने लगा है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होगा। हमारी फैमिली बड़ी होने जा रही है, फिर तो तुम मसरूफ हो जाओगी। अच्छा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, बेटा हो या बेटी? आपको क्या चाहिए? मेरी ख्वाहिश है कि जो भी हो सेहतमंद हो और तुम्हारे जैसा हो। मेरे जैसा? मेरे जैसा क्यों? मेरी ख्वाहिश। वैसे भी तुमने आज तक ये एहसास तो होने ही नहीं दिया कि मोना तुम्हारी सगी बेटी नहीं। एक्चुअली मैं खुशकिस्मत हूँ। मैंने नहीं बल्कि मोना ने मुझे अपनी माँ चुनी। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी से? ऐसे क्या देख रहे हैं? तो मैं देख रहा हूँ। अगर मुझे इसी तरह देखते रहना तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। चलिए रखिए अपना चाय का कप और निकले। आप ये छोड़ दीजिए और वजनी चीजें उठाने से आप परहेज कीजिए। कम ऑन आलियान। बाय। लाफिज। आई थिंक कोई मैसेज आया है। मे बी यस। मुबारक हो। Congratulations. We are expecting. फिजा, मैं तुम्हारे पास आती हूँ कि तुम्हारा हाल अहवाल पूछूं, पर बंदा क्या बात करे, तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब होने की वजह? एक एहसास से तन्हाई छा गई है मेरे अंदर। अकेलापन सा है। मेरे पास तो कोई बात करने की तो भी नहीं है, कुछ करने को भी नहीं है। आज अगर मेरी औलाद होती तो कम से कम मेरा दिल तो लगा रहता। ठीक कह रही है बेटा,
तुम्हारे नसीब में 2 शादियां हुई, लेकिन औलाद एक से भी नहीं। आलियान ने कभी चाहा नहीं कि हमारी औलाद हो। शुरू दिन से ही वो मुझे बस टालता ही रहा। शायद उसने पहले ही सोच लिया था कि उसने अपनी जिंदगी सोमी के साथ गुजारनी है। मुझे बस वो मोहब्बत का झांसा ही देता रहा। कुमैल से तो उसके पास पहले ही एक औलाद थी। पता नहीं मुझे क्यों महरूम रखा उसने। देखे ना, सुमी तो मां बनने वाली है। क्या? सुमी मां बनने वाली? जी। सोचने की बात तो है। आलियान की जिंदगी में 3 औरतें हैं, 2 मां बन गई और तीसरी तुम। अब आपको अंदाजा हुआ कि मेरा मूड ऐसा क्यों रहता है। फिजा बेटा, तुम दिल छोटा मत कर। तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसी थोड़ी रहेगी। रहेगी पप्पा। शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमें हमेशा उनसे सब कुछ छीन के उन्हें अकेला और तन्हाई छोड़ देती है। शायद मैं उन नाकाम लोगों में से एक हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान ना। एक तो फिजा का दिमाग खराब हो गया, अब मजीद उसके साथ बुरा होने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? हुआ तो नहीं, लेकिन होने से कौन रोक सकता। क्या हो गया मामा? पहेलियों क्यों बुझवा रही हैं? मैं जानता हूँ कि फिजा आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन यही बात है रजा। तुम तो जानते वो उन दोनों को कितना नापसंद करती। हाँ, शदीद नफरत करती है दोनों से। अब तो वो ये समझती है कि वो जिंदगी के जिस मुकाम पर है उसके जिम्मेदार भी सोमी और आलियान है। मामा, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसा ही है। फिजा की नफरत की बुनियादी वजह ही वो दोनों है। एक तो बुनियादी वजह यह भी है कि फिजा ने हमजा की बातों में आकर अपना सब कुछ खो दिया है, और मुझे तो यकीन है कि आलियान से तलाक का फैसला भी हमजा की बातों में ही आकर लिया होगा, और इस नफरत में मजीद इजाफा होगा। क्योंकि सोमी मां बनने वाली।
सोमी तो बताने से रही, मुझे फिजा ने बताया। शायद इसी वजह से वो डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेडिसिन खाई जा रही। और तो और वो ये भी कहने लगी कि रज़ा सोमी का ख्याल दिल से निकाल दे, कहीं और शादी कर ले। कब तक उसके आसरे पर बैठा कुर्ता रहे हो। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। ये यहाँ पे ठीक लग रही है ना? मैंने ये तस्वीर यहाँ इसलिए लगाई है ताकि तुम सोते जागते इस खूबसूरत से बच्चे को देखते रहा करो। तो आपको लगता है कि इस प्यारे से बच्चे को देखने से हमारा बच्चा प्यारा होगा? ऐसा नहीं होता क्या? अरे मुझे क्या पता, मेरा तो पहला है। इतने अरसे बाद तुम्हें इतना खुश देखा है मैंने। ऐसे ही हंसती रहा करो। आप मुझे खुश रखेंगे तो मैं इसी तरह हंसती रहूंगी। जमीला, सारे घर के लोग कहाँ हैं? सब अपनी कमरे में साफ तस्वीरें लाए ना, वो ही सजा रहे हैं। इस घर में ये एक अलग है, पता नहीं क्या चाहती, हर वक्त मुंह बना रहता है। शिकायत हुई? नहीं बीबी। क्या तुम दुनिया में फैलाते फिर रहे हो आलियान? ये घर में अजीब अजीब बच्चों की तस्वीरें लगाओगे अब तुम? किस किस्म का छिछोरपन है ये? कोई अच्छी बात नहीं है ये। उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात है, इस तरीके से नजरें लग जाती हैं और लोग बातें भी करते हैं। और वैसे भी ये तुम्हारा कोई पहला बच्चा तो नहीं है। सोमी का तो पहला बच्चा है ना। सुमी का पहला बच्चा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कोई बहुत ही कमाल काम कर दिया है? यहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितने लोगों के साथ खेला है, कितना दुख पहुंचा है। क्या इस बात का कोई एहसास नहीं है? ये बच्चा दुनिया में आएगा तो कौन सी खुशियां लेकर आएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या आर्यन? मैं कितना कहती थी, मैंने कितनी दफा तुमसे मिन्नतें की, हमारा अपना बेबी होना चाहिए, हमारी एक फैमिली होनी चाहिए आलियान।
तुमने हमेशा कोई घटिया सा बहाना दे दिया मुझे चुप करा दिया। और अब मेरी जगह मेरी छोटी बहन को दे दी। बड़ा फख्र महसूस कर रहे हो क्या तुम? शर्म आनी चाहिए। फिजा की नफरत का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है आलियान। पहले उसकी नफरत आपसे होते हुए मुझ तक आई, और अब उसकी नफरत हमारे बच्चे तक आ रही है। और आप कुछ भी नहीं कह रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि हर बात पे आप मुझे कहते हैं कि मैं खामोश हो जाऊं, मैं सब्र कर लूं। तुम बताओ हम क्या करें फिर? मैं नहीं चाहती कि मोना और हमारा होने वाला बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हो और ऐसे माहौल में परवरिश पाए। फिजा की नफरत कभी कम नहीं होगी। ये आपकी गलत फहमी है आलियान। मैंने फैसला कर लिया है, हमारा बच्चा इस घर में नहीं पैदा होगा। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं मोना की और अपने होने वाले बच्चे की परवरिश इस घर में नहीं करूंगी। ठीक है सोमी, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सुमी, तुम इस घर में अपने बच्चे को लोरियां सुनाओगी, उसे प्यार से पुकारोगी। ये आवाजें तो मेरे कानों में लोहे की तरह उतर जाएंगी। तुम खुश रहोगी और मैं इस बर्बाद जिंदगी को लेकर कहाँ जाऊं? 2 दफा की तलाक का लेबल के साथ मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। खुशियां भी रूठ गई हैं मुझसे, उनको मैं शायद कभी वापस अपनी तरफ बुला ही नहीं सकूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में रुकावट बनकर अपने दिल का सुकून तो हासिल कर सकती हूँ। सुमी, ये तस्वीरें ऐसे ही दीवार पर लगी रह जाएंगी। कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। जो तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें भी कुछ एहसास होना चाहिए कि जिस चीज से आप इतनी मोहब्बत करें, जब वो आपसे छिन जाए तो उसका दुख क्या होता है। सोमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे से क्यों बाहर आई हो? तुम जाओ ना, आराम करो। यहाँ पे मत काम करो। ऐसे भी पहले बेबी में ना बहुत आराम की जरूरत होती है। वो मैं मोना के लिए सैंडविच बनाने आई थी, वो स्कूल से आने वाली होगी। जमीला का क्या काम है? वो बना लेगी ना। मोना को किसी और के हाथ के सैंडविचेस पसंद नहीं है, वो सिर्फ मेरे हाथ के खाती है। मैं बना दूंगी, ठीक है? उसको मेरे हाथ का सैंडविच भी समझ आ जाएगा। तुम बैठो ना। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं बना लूंगी। कज़ा, तुम कहीं जा नहीं रही थी? हाँ, वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो क्या ही हो जाएगा, मर वर तो नहीं जाऊँगी ना। ऐसी बातें नहीं करो। और डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाओगी? डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तुम प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, सैंडविचेस मैं बना लूँगी। कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी, अगर बहन हो ना।
क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही फिजा हो जो कुछ दिन पहले तक मेरे कमरे में आकर लगी हुई तस्वीरों को देखकर तैश में आ गई थी। मैंने तुम्हारे कमरे में? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो कैसी बातें करती हो ना तुम भी? ये घर में अजीब अजीब बच्चों की तस्वीरें लगाओगे अब तुम? किस किस्म का छिछोरपन है ये? कोई अच्छी बात नहीं है ये। इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात है, इस तरीके से नजरें लग जाती हैं और लोग बातें भी करते हैं। थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या घर में सबकी तबीयत खराब होगी? नखरे उठवाने हैं? नौजिया हो रहा है इससे, तबीयत ठीक नहीं लग रही इसकी। तो क्या हुआ? नमक चटवा लेते किचन से। ये देखो, बना दिए ना मैंने सैंडविचेस। मोना आए तो तुम उसे खिला देना फिर। अब मैं ज़रा हॉस्पिटल से होके आती हूँ, डॉक्टर से मिलके। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ। जब वापस आओगी तो फिर मैं नीचे आती हूँ मिलने के लिए। पहले कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी। ठीक है, फिर मैं आपके कुछ टेस्ट करवा लेती हूँ ताकि हम डिसाइड कर सकें कि आगे क्या करना है। टेस्ट की क्या ज़रूरत है? मैं आपको कह तो रही हूँ, अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए हैं। आप बस मुझे दवाइयाँ लिख के दे दें प्लीज़। फिर मैं आपको एक इंजेक्शन दे देती हूँ और साथ में मेडिसिन। नहीं नहीं, मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप बस मुझे दवाई लिख के दे दें प्लीज़। रिलैक्स, मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ। ये लीजिए, और जिस तरतीब से मैंने लिखी है उसी तरीके से आपने मेडिसिन लेनी है। 3 दिन में इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए, और जिस तरतीब से मैंने लिखी है उसी तरीके से आपने मेडिसिन लेनी है। 3 दिन में इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा। सुमी, तुम क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्यों आओ? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी तबीयत को छोड़ो, मेरी तबीयत तो वैसी रहेगी। तुम क्यों इस तरह फिर रही हो? तुम बैठो ना, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। और तुम भी तो गई थी डॉक्टर के पास, उसने तुम्हें क्या कहा? हाँ, मैं गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने कोई टैबलेट्स लिख के दी? कुछ टैबलेट्स लिख के दी हैं, आलियान आते हुए ले आएंगे। ताकत के लिए दी होंगी। तुम बिल्कुल लापरवाही मत करना। हाँ, अपनी टैबलेट्स टाइम से ले लेना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी।
फिजा, तुम्हें मेरा वाकई में इतना ख्याल है? क्यों नहीं, तो मेरी बहन जो। अच्छा अब जाओ, मुझे रेस्ट करना है और तुम भी जाकर रेस्ट करो। अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना या जमीला से कह देना। होना कितना होमवर्क रह गया? बिल्कुल थोड़ा सा। गुड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। शुक्र है तुम्हारा लहजा खुशगवार लग रहा है, वरना ऑफिस के टाइम पे जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं डर जाता हूँ ये फिर फिजा ने कोई मैस तो नहीं क्रिएट कर दिया। ऐसे कुछ किया तो है। अब क्या हो गया? कुछ नहीं किया बाबा, या शायद एक्चुअली कर दिया है। मैं तो शॉक में ही हूँ। इसका मतलब डॉक्टर ठीक कह रहा था कि जैसे जैसे मेडिसिन लेगी वो ठीक हो जाएगी। आपको पता है उस दिन जो हमारे रूम में आई और उसने फ्रेम्स को लेके पूरा हंगामा किया, फिजा को वो सारी बात याद ही नहीं है, जैसे वो कभी हुई ही ना हो। अब तुम जब उसकी बात मानोगे ना तो वो खुश हो जाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अंदर से बच्चों की तरह होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, वो आपसे खुश रहेंगे। जहाँ आपने उनकी बात नहीं मानी वो नाराज हो गए। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। आज गई भी थी वो डॉक्टर के पास, बल्कि मुझे भी कह रही थी कि रूम से मत निकलना, रेस्ट करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बस मुझे आपको ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, बाकी सारी बातें घर आके। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी डॉक्टर। हाँ कैसे हैं आप? हाँ उसी के लिए मैंने फ़ोन किया था। अभी मेरी बात हो रही थी मिसेस से। फिजा इज मच बेटर नाउ। आज कैसा रहा सेशन उसके साथ? क्या? क्या बात है, आज मुझे रिसीव करने नहीं है? मैं आ रही थी लेकिन फिजा लाउंज में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मैं रूम में ही रहूं और रेस्ट करूं। उसी ने रिसीव किया मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हारी दवा का पता किया था मैंने फार्मेसी से, आज वहां पे थी नहीं, शॉर्ट है, कल तक आ जाएगी। इंपोर्टेड है ना तो कल लेता हूँ। ओके मैं इतनी अच्छी अदाकारा हूं, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। सोमी और आलियान को लग रहा है
मैं मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रही हूँ। हो बेवकूफ हूँ। अगर मैं मेडिसिन से ठीक हो गई होती तो मैं ओरिजिनली होती ना, और वो ओरिजिनल फिजा तो आलियान से नफरत करती है। किस कदर भोले हो तुम सब, और कितना बेवकूफ है आलियान, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। फरजाना, जी साहब जी। गाड़ी की फ्रंट सीट पे दवाइयाँ पड़ी हैं, मैं भूल आया हूँ। गाड़ी खुली है, जाके ले आओ, लाके मुझे कमरे में दे दो, ठीक? जी साहब जी। फरजाना, ये मुझे दे दो। तुम किचन में जाओ, काम करो अपना। फरजाना जी, ये लो, सोमी को दे देना। अजीब औरत है ये, जब ये मुझे ही लेके जाना था तो मेरे हाथ से ली क्यों थी? मुझे तो कभी कभार पूरी पागल लगती है ये। अच्छा जी, अब आपको मेरे आराम का इतना ख्याल है? कोई शक है क्या? आ जाओ। साहब जी दवाई। हाँ, ये वहां रख दो। थैंक यू। आपकी दवा आ गई है, टाइम पे मेडिसिन खानी है, ठीक है? ओके।